तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML के ऊपर टैग्स कैसे लिखे जाते हैं, दूसरे टाइप के टैग्स और थोड़े एडवांस टैग्स जैसे प्री टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक, एलिप्स इलिप्स एंड और भी सारे टैग्स हमने देखे थे। साथ ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है, टेबल कैसे बनाई जाती है। मैंने सिंपली ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है YT3 के नाम से। आप कोई भी बना सकते हो। जस्ट सिंपल एक बॉयलर कोड है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल डिक्लेयर करता हूँ, जस्ट टेबल टैग। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल टैग मैंने डिक्लेयर किया। अब इस टेबल टैग का क्या करना है, हमें टेबल बनानी है। तो इसके अंदर हम बॉर्डर डिक्लेयर करेंगे, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर अपन देंगे 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का ये सीन होगा कि अपनी जो बॉर्डर होगी उसकी नॉर्मल एक इक्विवेलेंट रेशियो में आएगी। जस्ट फिर देखोगे आप पेज के ऊपर जाके तो आपको एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ दिखेगा, सिंपल ये बॉक्स। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें इसकी विड्थ देंगे। ठीक है, विड्थ देने के बाद विड्थ के हम क्या देंगे, इसके अंदर भी सेम एज इट इज 5 पिक्सल ही देंगे। अब अपने इतना काम हो गया, अपने टेबल दिखा दी और टेबल का बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देखो शेप पहले एकदम स्ट्रेट थी, अब थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो गई, बीच में लाइन आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर टेबल रो डिक्लेयर करेंगे। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। अब इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे टेबल हेड। आप चाहो तो टेबल हेड भी लिख सकते हो या TH भी लिख सकते हो, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। एंड में TH लिख के इसको डिक्लेयर करूंगा, जैसे कि किसी का नेम हो गया, नेम। ठीक है, ये नेम। एंड अगेन TH डिक्लेयर करके उसका एड्रेस। एड्रेस। एक और बार TH डिक्लेयर करके मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा उसका रोल नंबर। रोल नंबर। ठीक है, इतना सा समझ आया, आई होप समझ आया होगा आपको। इतना सा कुछ भी नहीं किया हमने, बस टेबल डिक्लेयर करी, उसकी बॉर्डर साइज एंड विड्थ दी है और उसकी टेबल रो डिक्लेयर की है। एंड देन यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास नेम, एड्रेस, रोल नंबर सेम एज इट इज टेबल रो में आ रही है। देखो मैं रिसेट करके दिखा रहा हूँ, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, एक ही कॉलम बना है अपने पास, एक ही रो आई है, उसके अंदर 3 कॉलम है नेम, एड्रेस, रोल नंबर का। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें डिटेल डिटेल ऐड करनी है। तो सेम टेबल रो डिक्लेयर करूंगा मैं। ये ध्यान रखना, आप ये सारी चीजें टेबल टैग के अंदर ही देनी है, कि आप सारी चीजें टेबल टैग के अंदर दे रहे हो। टेबल रो के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे हम TD। TD का मतलब होता है टेबल डिटेल। अब नेम किसका है, मैं नेम कोई भी ले लेता हूँ, जैसे अंकित ही मैं ले लेता हूँ नाम, अंकित। ठीक है, ये मैंने दिया। तो एक और रो के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, एक कॉलम के अंदर अंकित। अब मैं इसका एड्रेस डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने लिखा TD एंड ये रहता है दिल्ली। ये रहता है दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ आता है। ठीक है, एंड इसका रोल नंबर। अब इसका रोल नंबर क्या होगा, ये तो है नहीं, सबका यूनिक रोल नंबर होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर ऐड कर रहा हूँ। एंड सी, नेम आ रहा है अंकित, एड्रेस आ रहा है दिल्ली का, एंड रोल नंबर उसका आ रहा है 98765678। ये अंडरस्टैंडेबल है। अब मान लो आपको और भी टेबल डिटेल ऐड करनी है सेम चीज के ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज एक और बार TR बनाएंगे हम, TR। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से TD लिखेंगे। अब एक शॉर्टकट में बताता हूँ हमको। आपने TD लिखा, अब आपको फिर से 3 बार और लिखना है। स्टार लिखोगे, TD स्टार एंड 3, तो आपके पास ऑलरेडी 3 बार बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर आप क्या करना है, सिर्फ नेम डिक्लेयर करना है।
जैसे मैं आशीष लिख देता हूँ, आशीष लिखा, ये जयपुर रहता है, एंड इसका रोल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो आ गया, कुछ नहीं है। अब अगर मान लो आप सेम ही एक ही के अंदर, आप मान लो दूसरा टेबल रो नहीं बना रहे हो और सेम के अंदर लिखते हो तो क्या होता है, जस्ट चेकिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। टेबल डिटेल एंड स्टार, और ये मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, सेम वही लिखा मैंने, कुछ भी और चीज नहीं ली है। सेम में मान लो अजय लिख देता हूँ, किसी का नाम अजय भी हो सकता है, अजय लिखा। अब ये कहाँ रहता है, ये गुजरात लिख दो, गुजरात रहता है। ठीक है, एंड इसका रोल नंबर क्या होगा, 978654 3। ठीक है, तो देखो ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप टेबल रो दूसरी नहीं बनाओगे तो आपकी ये ऐसे लिखे हुआ आएगा, आपकी जो टेबल है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, एंड वो दूसरी चीज में नहीं आएगा। सो आपको क्या है, TR डिक्लेयर करना होगा, अदरवाइज आपकी टेबल खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड एज यू सी, यहाँ पर आपकी टेबल बनी हुई है आके। तो इसी के साथ टेबल टैग है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अपने जो फॉर्म टैग होते हैं, फॉर्म टैग कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि अपने कोई फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म, फॉर्म टैग। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अपने आ जाता है फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग के अंदर अपने कुछ और टैग्स आते हैं, जैसे लेबल हो गया, इनपुट टैग हो गया। तो सिंपली एक फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म। इसका जो एक्शन है, अभी मैं हैश कर देता हूँ क्योंकि अपने पास कोई और इनपुट देने के लिए नहीं है। तो मैंने इसका हैश किया। जैसे कि अपने पास इसके मेथड होते हैं, कुछ मेथड, गेट, पोस्ट और डायलॉग, अपने पास 3 होते हैं। जो गेट होता है वो इन्फॉर्मेशन गेन करता है और पेज के ऊपर शो नहीं करता। और जो पोस्ट मेथड होता है, जो कि जो अपने वेब पेज है उसके टाइटल के अंदर ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सारी डिक्लेयर कर देगा। तो डेट्स वाई यहाँ पर मैं गेट मेथड ले रहा हूँ। यूजुअली जो HTML है उसके अंदर गेट मेथड का यूज होता है, एंड जब बैकएंड का यूज करेंगे तब हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब इसके अंदर एक होता है इनपुट टैग, इनपुट, और इसका जो टाइप है वो हमें टेक्स्ट ही रखना है हमेशा, ऑलवेज। अब मैं इसके अंदर देखो, अब इतना सा किया और मैं इसको लाइव करके देख रहा हूँ, तो अपने पास ये बॉक्स बना हुआ रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो टेबल है, टेबल टैग, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। एंड ये देख रहे हो अपने पास एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, सिंपल। ये जो बॉक्स आ रहा है, ये आ रहा है अपने फॉर्म का, किस पे, इनपुट टैग के अंदर। अब मैं इसके अंदर नेम डिक्लेयर करूंगा एक। नेम डिक्लेयर करके क्या करना है हमें, तो नेम डिक्लेयर करेंगे, और नेम के अंदर क्या लिखेंगे हम, जो भी हमें उसका इनपुट देना है। जैसे कि उसका क्या नेम क्या देना है, उसके बाहर लिखा हुआ क्या आएगा। जैसे कि मैं मान लो उसका यूजर नेम आए, यूजर नेम। ठीक है, अब वापस अपने यहाँ पे जाना है और इसको रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं आया। अब कुछ क्यों नहीं आया, पहले इसको लेबल डिक्लेयर करेंगे, लेबल एफ नेम। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, आपका जो भी यूजर नेम है, यूजर नेम। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो नेम है इसके अंदर मैं लिखूंगा एफ नेम। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर नेम, तो समझ आया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, यूजर नेम, और यहाँ पर आप यूजर नेम आपका डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर मान लो आपको यूजर नेम नहीं लिखना, आपको फर्स्ट नेम लिखना है,
तो आप फर्स्ट नेम लिख लो, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एक और बार आप बना सकते हो, लास्ट नेम के लिए भी बना सकते हो। ऐसे भी जितना आप बनाना चाहो उतने आप इनपुट टैग लेके और नई नई चीजें डिक्लेयर कर सकते हो। देखो, अब मैं इसके अंदर मान लो कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, मेरे को ऑलरेडी किसी का नाम लिखा आना चाहिए। मैं एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मुझे इसके अंदर लिखा हुआ है अम, अंकित। तो मेरे इसके अंदर ऑलरेडी अंकित लिखा हुआ रहा है। सिंपली सबका नाम तो अंकित होता नहीं है, तो हम हमेशा वैल्यू को नहीं देते हैं, बस किसी भी एक एडवांस जगह पे देंगे जहां पर हमें यूजर का ऑलरेडी नेम पता है, इस यूजर के अलावा कोई और लॉगिन नहीं करेगा, तो हम उसी जगह पर यूजर का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं वैल्यू के थ्रू। ये चीज इजीली आपको समझ आ रही होगी। एंड नाउ एक होता है अपने पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर क्या आता है कि जो ये बॉक्स है, इसके अंदर आप मान लो कुछ लिखा हुआ शो करना चाहते हो, जैसे कि किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है एंटर योर फर्स्ट नेम, जैसे कि एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हो रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम, ये ऐसे। ठीक है, अब जो मैंने बी आर टैग बताया था, बी आर ब्रेक टैग, वो उसका यहाँ यूज होगा। यहाँ पर आपने लगाया एंड फिर से आपको लेबल डिक्लेयर करना है। लेबल लेबल डिक्लेयर किया फॉर लास्ट नेम के लिए आपने लेबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर लिख रहे हो आप लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम डिक्लेयर कर रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सेम एक और इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टैग। अब इसके अंदर टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नेम देंगे इसके अंदर, नेम क्या दोगे आप, लास्ट नेम, ये। एंड ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनपुट बिना बंद करे भी चल जाता है। अगर आप बंद करना चाहो तो आप बंद कर सकते हो, अदरवाइज कोई वो इतना लोड नहीं है कि आप बंद करो ही। तो सेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये चीज आपकी समझ आई। अगर आपको और गैप देना है तो आप एक और बी आर लगा लो सिंपल तरीके से, तो एक और गैप आ जाएगा, एक लाइन का और। ठीक है, अब लास्ट नेम के अंदर भी मेरे को प्लेस होल्डर देना है। मैं प्लेस होल्डर लगा के इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एंटर यूर लास्ट नेम। ठीक है, तो सेम इसके अंदर भी लास्ट नेम लिखा हो रहा है। अब अपन ने लास्ट एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बटन टैग का यूज किया कहाँ कैसे कर रहे थे। बटन, और इसका टाइप डिक्लेयर किया था हमने, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ सबमिट। ये चीज तो आपको पता होगी, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था और इस पर फिर से बता रहा हूँ बटन का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे अंकित कुमार, एंड ये सबमिट पे क्लिक। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक्शन का रोल क्या होता है, जब आप सबमिट करो तो किसी और पेज के ऊपर डाइवर्ट हो जाए। जैसे कि अपने पास सिर्फ इतने इंडेक्स बना हुआ है एक, फॉर टेस्टिंग पर्पस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिखता हूँ। एंड यहाँ पर जब मैं इसको फिल करूंगा, अजय मान लो मैंने अजय के नाम से फिल किया, एंड ये कुमार, एंड ये सबमिट, कहीं नहीं जा रहा, सेम पेज पे है। अब ये देखो, अब ये सबमिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सिंपल तरीके से हमने ये तो लिख दिया, बट यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे सबमिट, एंड देन फिर एक बार और यहाँ पर नाम डाल के फिर से ट्राई करेंगे, एंड ये सबमिट हो गया। कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से ये देखो,
यहाँ पर पहले हमने बटन डिक्लेयर किया था। अब जब मैं यहाँ पर सबमिट डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैं नेम वगैरह लिखा और वापस सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया पेज एज इट इज। ये अपने फॉर्म का क्या काम होता है, फॉर्म का। अब क्या होता है, इसके अंदर कुछ टैग्स और आ जाते हैं, जैसे कि इनपुट। इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे रेडियो टैग। अब रेडियो टैग तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब रेडियो टैग के अंदर अपने क्या क्या आते हैं, ठीक है। जो रेडियो टैग है उसके अंदर अपने कुछ चीजें आती हैं, जैसे अपन कोई फॉर्म फिलअप करते हैं कॉलेजेस का या स्कूल का, तो उसके अंदर ये चीजें दी जाती है कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। चेक बॉक्स टाइप बना हुआ रहता है जिसके अंदर आपको ओ आर एम शीट तो आपने सभी ने फिल की होगी, जिसके अंदर आपको सर्कल्स में कलर करना पड़ता था। सिंपल जो कलर है, जो रेडियो आप लिखते थे, तो उसके अंदर आप क्या करते थे। इनपुट टाइप मैंने देखो, अब इनपुट टाइप मैंने रेडियो लिया। अब इस रेडियो के अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा इसकी आईडी। आईडी के अंदर मान लो मैं अब क्लास क्या होगी, क्लास तो मैं कुछ दूंगा नहीं। तो अब मान लो आपने फिफ्थ, छोड़ो मैं क्लास ही ले लेता हूँ, फिफ्थ क्लास ले ली मैंने। ठीक है, फिफ्थ, इसकी ये आईडी दे दी मैंने। अब उसका जो है नेम दे देता हूँ। नेम दूंगा मैं। नेम के अंदर मान लो फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट दिया। अब फेवरेट सब्जेक्ट देके मैं इसकी वैल्यू डिक्लेयर करूंगा यहाँ पर। वैल्यू, ये ध्यान रखना, ऊपर जो हमने बनाया था ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके अंदर हमने वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिक पता है कि अपने पास फिफ्थ क्लास है एक रेडियो के लिए, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक फिफ्थ क्लास ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जो स्पेसिफिक हमें चीज पता है उसके अंदर हमेशा स्पेसिफिक चीज ही डिक्लेयर होगी। ठीक है, अब इतना हमने कर दिया फिफ्थ तक। एंड सिंपल तरीके से अब इसके लिए भी हम लेबल देंगे, लेबल। बट उससे पहले एक चीज देखो, ये सर्कल बना हुआ आ रहा है, क्लिक कर रहे हो, ये इसका कलर ब्लू हो रहा है। फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते एकदम इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेबल देंगे। लेबल किसके लिए देंगे, फिफ्थ क्लास के लिए देंगे। फिफ्थ क्लास। अब क्या करना है, अब यहाँ पे करना है आपको क्या, यहाँ पर भी हमें लिखना है फिफ्थ। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे बी आर टैग। तो ये देखो अपने फिफ्थ लिखी हुई आ रही है और इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। सेम एज इट इज ही मैं इसी को कॉपी करके एक और बार नीचे पेस्ट करूंगा। एंड मान लो मैं यहाँ पर फिफ्थ की जगह मैं टेंथ दे दूं कि आपने टेंथ क्लियर कर दिया है क्लास। सेम मैं टेंथ करता हूँ और यहाँ पर भी लेबल में भी टेंथ, ये टेंथ। ठीक है, तो ये देखो फिफ्थ, टेंथ। और अगर मैं यहाँ का ये बी आर हटा देता हूँ, ये बी आर टैग मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इसके ये आगे ही ये लिखा हुआ आ रहा है। बट हमेशा चेकबॉक्स में आप एक ही चीज टिक कर सकते हो, या तो टेंथ या फिफ्थ। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई रेडियो का। अब हम देखेंगे कि जो चेक बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम टिक करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स क्लियर है, ये सब्जेक्ट्स क्लियर है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से फिर से हम सेम यही करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मैं एक बी आर टैग और दे देता हूँ फिर कुछ स्पेस के लिए, और डेट्स ऑल। अब इसके अंदर चेक बॉक्स बनाएंगे, फिर से इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप में लेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स लिया मैंने। अब इस चेक बॉक्स के अंदर मैं आईडी डिक्लेयर करूंगा। ठीक है,
आईडी जैसे तो मैं इसके अंदर आईडी देता हूँ, जैसे मैं व्हीकल ले लेता हूँ, कोई व्हीकल। ठीक है, व्हीकल। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है कि एक व्हीकल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम दूंगा। नेम, नेम के अंदर मैं लिखूंगा व्हीकल। व्हीकल, ठीक है। अब जो दिया है मैंने, स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ मैं, आईडी व्हीकल की है, नेम एक व्हीकल है, जो कि अब इसमें वैल्यू में क्या दूंगा, जैसे कि आपके पास मान लो कोई बाइक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं बाइक दे देता हूँ। मैंने बाइक दे दी एक वैल्यू। अब मैं एक लेबल बनाता हूँ। अब इस लेबल के अंदर मैं एक आईडी डिक्लेयर कर फॉर डिक्लेयर करूंगा व्हीकल के लिए, व्हीकल। एंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ आई हैव अ बाइक। ठीक है, मैंने ये चीज डिक्लेयर कर दी। बट हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपने वैल्यू में कैपिटल बी लिखा है और आप लेबल के अंदर स्मॉल बी लिखते हो, तो भी ये जो HTML है ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि आपने चेकबॉक्स बाइक वाला सिलेक्ट किया है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप बड़ा बी लिखते हो तो यहाँ पर भी आप बड़ा बी ही लिखो। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब यहाँ पर जाके चेक करते हो तो अपने पास चेकबॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आप टिक कर सकते हो, एज यू कैन सी। अब सेम इसी तरीके से मैं एक और बार इनपुट लूंगा। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पर BR लगा देता हूँ एक बार। एंड यहाँ पर मैं एक और बार इनपुट लूंगा, और इस इनपुट के अंदर मैं फिर से चेकबॉक्स डिक्लेयर करके आईडी दूंगा। अब आईडी व्हीकल मैंने दे दी पहले ही, फिर से मैं व्हीकल लूंगा। बट अब इस व्हीकल को मैं टू करके डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक व्हीकल बना हुआ है, तो अब मैं व्हीकल टू बनाऊंगा। अब व्हीकल टू बना के यहाँ पर नेम डिक्लेयर करूंगा। नेम के अंदर भी व्हीकल टू, व्हीकल टू। एंड इसकी वैल्यू डिक्लेयर करूंगा। वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दूंगा कि मेरे पास बाइक तो है, अब मेरे पास कार भी है। अगर मेरे पास कार होगी या व्हीकल होगा, तो मैं कार का डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फिर लेबल बनाऊंगा। अब इस लेबल का मैं डिक्लेयर करूंगा कि ये व्हीकल टू का लेबल है, व्हीकल टू का लेबल है। और मेरे पास क्या है, आई हैव अ कार। सिंपल, मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर चेक करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार। अब देखो, रेडियो के अंदर कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम, बट चेकबॉक्स के अंदर हम दोनों चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास बाइक हो या कार हो। ये चीज भी समझ आई होगी आपकी। मैं BR ले लेता हूँ फर्स्ट स्पेसिफिक शो के लिए। ये आपको समझ आ गई। अब इतना आपको समझ आ गया है, सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्या होता है, सेम जैसे हमने चेकबॉक्स डिक्लेयर किया है वैसे ही हम ड्रॉप डाउन को भी डिक्लेयर करते हैं, जो कि पहले हम लेबल डिक्लेयर करेंगे उनके लिए। लेबल फॉर, जैसे मान लो अपने पास अलग अलग कोर्सेस है, कोर्स, कोर्स है। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ चूज अ कोर्स। ठीक है, देन इसके बाद मैं एक ऑप्शन डिक्लेयर करूंगा, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट डिक्लेयर करूंगा। सेलेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, जो नेम है, नेम का तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कोर्स, एज इट इज, जैसे मैंने ऊपर डिक्लेयर किया कोर्स डिक्लेयर किया। एंड आईडी, आईडी के अंदर भी वही सेम कोर्स डिक्लेयर करूंगा मैं, कोर्स।
अब यहाँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट खत्म। अब जो भी जितना भी कंटेंट है वो सेलेक्ट के अंदर आएगा। अब सेलेक्ट के अंदर मैं एक और डिक्लेयर करता हूँ, ऑप्शन। जैसे मैं ऑप्शन डिक्लेयर कर दूंगा, इसकी वैल्यू में दे देता हूँ, जैसे मेरे पास प्रोवाइड करता हूँ मैं वेब डेवलप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, वेब डेवलप। ठीक है, ऑप्शन सेम एज इट इज वैसे ही मैं स्टार लगा के 4 लिख के एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार लिख के 4 और क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन और बन जाते हैं ऑप्शन टैग के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल स्टैक। फुल स्टैक, और यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा मैं फुल स्टैक। ठीक है, और फिर एक और बार यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे वेब डेवलप हो गया, फुल स्टैक हो गया, सी, पाइथन। ठीक है, ये पाइथन हो गया। एक हो जाता है जावा। जावा डिक्लेयर कर दिया मैंने। अब इतना डिक्लेयर करके मैं यहाँ चेक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है चूज अ कोर्स। अब यहाँ से मैं कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने फुल स्टैक सब सेलेक्ट किया है, मैं सबमिट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। ये हो जाता है अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये अपने ये हो गया अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इस सेलेक्ट टैग से बाहर आके हम फिर से चेक करेंगे कि अपने पास आ जाते हैं कुछ डेट टैग। डेट डेट टैग। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, मैं यहाँ लिखूंगा डीओबी के लिए लेबल। ठीक है, मैं जैसे लेबल लूंगा, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ डीओबी, और यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ डीओबी। ठीक है, अब इनपुट टैग लूंगा मैं। इनपुट टैग के अंदर मैं टेक्स्ट की जगह पे डिक्लेयर करूंगा अपनी डेट। डेट। ठीक है, ये चीज समझ आई। मैंने डेट डिक्लेयर कर दी, अब इसकी आईडी डिक्लेयर करेंगे। आईडी। आईडी के अंदर फिर डेट। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको समझ आई होगी। एंड इसका नेम, जो कि डेट। ठीक है, फुल ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर डीओबी लिखा हुआ आ रहा है। सिंपल, आपको एक यहाँ बी आर टैग लगा दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा और गैप चाहिए, एक और बी आर लगाओ, एंड यू विल सी द गैप। अब यहाँ से आप डीओबी चूज कर सकते हो। कैलेंडर खुलेगा, आपकी क्या डीओबी है, आप कौन से ईयर में हुए हो, सारा चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई होता है 2018 जून एंड 26, ये सिलेक्ट किया एंड ये आपके पास डीओबी लिखी हुई आएगी उसकी। ये चीज हो गई आपकी फॉर्म। एंड अब यहाँ पर हम देखेंगे, डेट हो गया, सबमिशन कर दी डेट की। एंड फिर हम के पास आ जाते हैं कुछ टाइमलाइन डेट, जैसे कि अपन को टाइम डिक्लेयर करना। तो अपने पास जैसे टाइम टैग आ गया। अब टाइम टैग के अंदर क्या होगा, सेम लेबल लेंगे। लेबल लिया, किसके लिए लेना है, टाइम के लिए लेना है, ये डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम, ये ले लिया मैंने। अब फिर से मैं एक इनपुट टैग लूंगा। इनपुट टाइप की जगह टाइम लिखूंगा मैं, टाइम। एंड टाइम लिखने के बाद यहाँ पर मैं आईडी डिक्लेयर करूंगा, टाइम। आईडी, टाइम। एंड यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ उसका नेम। नेम एंड टाइम।
ये हो गया टाइम। एंड यहाँ पर जाके मैं चेक करूँगा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कितना टाइम है, कितने टाइम का मैंने डाला है। तो ऑलरेडी जैसे मैं मान लो 4:50 पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ एंड सबमिट। ऐसे ये टाइम का हो गया। एंड आपको और गैप के लिए यहाँ पर आप BR लगा लो। एंड तो अपने पास ये टाइम हो गया, DO भी हो गई। अब अपने पास आ जाता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी तो लगाना है। विदाउट पासवर्ड तो कैसे क्या होगा। तो सिंपल अपने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था, जो ये वाला, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेबर लेबल फॉर पासवर्ड पासवर्ड। एंड यहाँ पर मैं इसका डिक्लेयर करूंगा पासवर्ड। ठीक है, सिंपल ये डिक्लेयर करके मैं एक इनपुट टैग डिक्लेयर करूंगा, इनपुट। एक इनपुट टैग डिक्लेयर करूंगा। टाइप में रखूंगा इसकी पासवर्ड। एंड इसका नेम में दे दूंगा पासवर्ड। नेम के अंदर भी सेम पासवर्ड। ठीक है, इतना डिक्लेयर करके चेक करोगे तो आपके पास ये आ रहा है पासवर्ड का ऑप्शन। आप डाल सकते हो पासवर्ड वगैरह। एंड ठीक है, और ये आ गया आपका पासवर्ड का। बट अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर मेरे पास ईमेल लिखने का भी ऑप्शन है। ईमेल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लेबल डिक्लेयर करूंगा, लेबल फॉर ईमेल। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ईमेल। ईमेल डिक्लेयर करके मैं एक इनपुट टैग लूंगा, इनपुट टैग। टाइप में लिख रहा हूँ मैं ईमेल। और नेम दूंगा मैं एक ईमेल। और फिर यहाँ पर एक BR टैग। तो मेरे पास आ रहा है ईमेल लिखी हुई आ रही है एंड ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक प्लेस होल्डर लगा के, प्लेस होल्डर, एंटर योर मेल। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी फिल आ रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑलरेडी फिल ऑप्शन। सो आप इग्नोर करें। मैं एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लेटर देता हूँ। जैसे मैंने प्लेस होल्डर लिखा, मेरे पास यहाँ पर लिखा हो रहा है एंटर योर मेल। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं BR टैग लगा देता हूँ। तो ये आ रहा है आपके पास यूँ। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जैसे कि जो नेम है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर। जो रिक्वायर में लिखूंगा, इससे क्या होगा, जब भी आप सबमिट करने जाओगे तो आपके पास ये फीड पहले से आएगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जो रिक्वायर लिखोगे आप, वो आपको फॉर्म फिल करने नहीं देगा तब तक आपके पास सारी डिटेल फिल नहीं हो जाती है। तो आपके पास ये हो गया अपने फॉर्म का टैग। तो इसी के साथ अपनी जो HTML है, वो HTML के फॉर्म्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद अपने पास आ जाता है एक लास्ट आई फ्रेम टैग। लास्ट एक आई फ्रेम टैग आता है, आई फ्रेम टैग। इसके अंदर देखो, सेम जैसे इमेज के हमने सोर्स डाले थे वैसे ही इसके अंदर भी सोर्स सोर्स पूछ रहा है। तो मैं सोर्स दे देता हूँ, जैसे अपने पास लास्ट क्लास में थी yt2.html नाम से फाइल, तो मैं उसी का दे रहा हूँ। और इसका फ्रेम ऑर्डर इसमें 0 रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेलो। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये लिखा था आई फ्रेम टैग। तो यहाँ पर एक क्या है, ड्रॉप डाउन बना। इस
के अंदर मेरे पास ये सारा लिखा हुआ आ रहा है जो पहले वाली फाइल के अंदर था, एज इट इज। फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर आपको बी आर लगा देता हूँ कुछ। बी आर, तो ये देखो गैप आ गया, और ये ऐसे कैसे लिखा हुआ आ रहा है। सिंपल, ये आ गया आपका आई फ्रेम टैग, ये होता है आई फ्रेम टैग। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम CSS स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आपके लिए एक टास्क है कि आप एक फॉर्म बनाओ जिसके अंदर कि आपको स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है इन 11th क्लास। उसके अंदर आपका नेम, लास्ट नेम, आपकी मेल, आपका फादर्स नेम, और आपकी 10th क्लास का ये रेडियो बटन, आपकी परसेंटेज 8th 10th की वो लिखा हुआ आना चाहिए। और आपका कौन सा कोर्स लोगे, जैसे आप PCB लोगे, PCM लोगे, या फिर आर्ट्स लोगे, वो आपके DOB, और टाइमिंग क्या होगी आपके कॉलेज स्टार्ट करने की। ठीक है, ये सारी चीज आप उसके अंदर फिल करोगे। ये फिल करके आप एक फॉर्म बनाना। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।